कर रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन अल्केमी। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, सुखी हो। ओके, टुडे मैं चैनल मैसेज तो डेफिनेटली करूँगी, बट टुडे ये जो आज जो ये रीडिंग है ना, this reading is for only for those who are in a kind of journey, whether it's a soulmate, twin flame. मैं एक्चुअली कोई भी रिलेशनशिप को टैग नहीं देना चाहती हूँ कि ये पर्टिकुलर टैग है, क्योंकि आजकल बहुत हाइप हो गया है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। सभी ही आर एवरीबडी थिंक्स दैट जब नो सेपरेशन होता है, रन एंड चेंज डायनेमिक होता है, तो वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज रन एंड चेज आज लोग इतने ज़्यादा टॉक्सिसिटी लोगों में भरे हुए हैं, इतने ज़्यादा लोगों के अंदर नेगेटिविटी भरा हुआ है कि हर वो अच्छी चीज़ों से ना, जब लोग कोई प्यार के करीब आता है तो ना वो लोग बहुत ट्रिगर हो जाते हैं, इंटिमिडेटिंग फील करते हैं दूसरे पर्सन से जो ज़्यादा नर्चरिंग होता है। तो इसीलिए ना, तो क्या होता है कि सॉरी, आई एम लिटिल बिट ऑब्सेस्ड विद माय हेयर। ओके, तो क्या होता है कि तब लोगों को लगता है कि यस, इट्स अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे रन एंड चेज डायनामिक है, बहुत अट्रैक्शन है, ऑन एंड ऑफ है, ऐसा कुछ है। तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज मोर और लेस आज आप जहाँ भी देखोगे ना, हर रिलेशनशिप में ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में और अनहेल्दी रिलेशनशिप में यही पैटर्न होता है। उसके बाद नो कांटेक्ट, उसके बाद मतलब नो कांटेक्ट, सेपरेशन पीरियड, उसके बाद यू आर वर्किंग ऑन दिस थिंग्स एंड अगेन द पर्सन इज कमिंग बैक विथ योर ह्यूज, दे आर सीइंग योर ह्यूज ग्लो अप एंड ऑल दिस थिंग्स। तो यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो किसी इंसान से। नो, ऐसा नहीं होता है। ओके, देखो, हर कोई ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में नहीं होता। और क्यों होना है आपको ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में? बिकॉज twin flame relationship is not at all a very easy deal to handle. It's not at all easy, or it's not at all a very जो होता है ना, जैसा हम कनेक्शन अपने ज़िंदगी में हमेशा चाहते हैं कि हम उस इंसान के साथ बहुत खुश रहे। इस रिलेशनशिप में बहुत पैशन, बहुत प्यार, बहुत सोल ग्रोथ होता है डेफिनेटली। बट अगेन, मैं पर्सनली कभी नहीं चाहूँगी कि इट्स लाइक आई बी विद इन यूनियन, मतलब जिस चीज़ को अब यूनियन कहते हैं, शादी है ऐसा कुछ, इन यूनियन विद माई ट्विन फ्लेम। अभी बहुत लोग बहुत सारी बातें करेंगे। देखो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में इट्स नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू बी विद दैट पर्सन इन यूनियन। यूनियन का मतलब लोग समझ लेते हैं ना, शादी। नो, twin flame relationship, it's like two souls are integrating and all, they are one. Okay, तो लाइक जब जो लोग एक हैं उनको आप क्या एक करोगे? जैसे देखो, अगर इम्पॉर्टेंट ही होता ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में शादी को, जो यूनियन आप लोग सोचते हो वही इम्पॉर्टेंट होता, तो राधा कृष्ण भी ट्विन फ्लेम थे, शिव शक्ति भी तो ट्विन फ्लेम थे ना। तो उन लोग की ज़िंदगी में इतनी तकलीफ क्यों हुई? फिर राधा कृष्ण का शादी क्यों नहीं हुआ? तो वो लोग तो भगवान है ना, कृष्ण तो भगवान है, तो वो तो कर ही सकते थे राधा राधा जी से शादी, है ना। तो क्यों नहीं किया उन्होंने? क्या वो डरते थे? क्या उनको ट्रिगर फील हुआ था? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। क्या वो अलाइव नहीं थे? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। क्या वो टॉक्सिक थे? नहीं, ये भी नहीं बात है। देखो, इट्स ऑलवेज अबाउट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इंसान के ज़िंदगी में इसीलिए होता है, ये मतलब भगवान कुछ लोगों को ट्विन फ्लेम बना के भेजते ताकि इंसानों में ना वो सोल ग्रोथ हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ना बहुत ही ज़्यादा खिंचाव होता है। खिंचाव क्यों होता है? अगेन, वो लोग एक ही छाछ की मिट्टी से बने हुए होते हैं जो अलग अलग बॉडीज़ में इनहिबिट करते, ठीक है। तो डेफिनेटली जो जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट का दो हिस्सा, तो इट्स लाइक दैट। तो डेफिनेटली वो लोग अट्रैक्शन पुल फील ही करेंगे एक दूसरे के प्रति, जब पहली बार ही मिल जाते तभी से ही, फर्स्ट टाइम में ही। बिकॉज उन लोग का पहले से ही, जन्म से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होके रखा हुआ होता है कि उन लोगों को मिलना है, काम करना है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है।
तो अभी जब हम लोग 3D वर्ल्ड में आ जाते हैं तब हम लोग को, हमारे दिमाग में ये सब कुछ नहीं रहता है, हम लोग सब भूल जाते हैं 5D से जब 3D वर्ल्ड में हम लोग आते हैं। तो तब क्या होता है, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें होती है, पैटर्न्स होते हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं, सोल ग्रोथ होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। फिर उस दर्द के बाद एक रिलेशनशिप में, शायद आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में पहले रहे हो, तो वो रिलेशनशिप से ना आप फिर बाहर आते हो, तभी आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलता है। जो जो अगेन आपके अंदर में जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव फियर्स है, वो सारे बाहर निकालते हैं। जैसे कि वो आपको दिखाएगा आपके अंदर में क्या कमी है, उल्टा काम करके। उल्टा काम करके मतलब वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको पहले प्यार देगा, ठीक है, मीठी मीठी बातें करेगा आपके साथ, अच्छा वक्त गुजारेगा एंड ऑल दिस थिंग्स। और उसके बाद अचानक से ही इज़ नो देयर, अचानक से आप देख रहे हो उस इंसान की, जब आप आदत हो गई, या आप उस इंसान को प्यार करने लगे, खिंचाव बहुत ज़्यादा फील करने लगे, तब वो इंसान है ही नहीं सीन में। आप कोशिश कर रहे हो, आप भाग रहे हो, लेकिन उस इंसान को पकड़ नहीं पा रहे हो। उस इंसान को वो चेज़ जो वाले आप जो चेज़ करते हो ना, और उस इंसान को उस चीज़ से बहुत मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। वही आपको ना ट्रिगर हो जाता है, वही आपका डिवाइन मैस्कुलिन तभी आपको ना ट्रिगर कर देता है कि हाँ भाई, ये तुम्हारे उसके वही ट्रिगर जो करते हैं ना आपके अंदर। तो तब आपको रियलाइज़ होता है आपका सेल्फ वर्थ, आप क्या हो, आप कौन हो, और तभी से आपका इनर वर्क शुरू हो जाता है। तो मैं बोलूँगी जो रही भी है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, वो भी अगर अपना इनर वर्क करते हैं ये सोच के आई इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, कोई बात नहीं है उससे, क्योंकि इनर वर्क हर इंसान को करना होता है, वेदर यू आर इन ए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और ए सोलमेट रिलेशनशिप, और वेदर यू आर नॉट इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वॉट एवर यू से, कोई भी टैग दे दो, कोई भी। तो इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। इनर वर्क हर चीज़, ट्विन फ्लेम में जो इनर वर्क होता है ना, बहुत बढ़िया होता है। वो हर किसी के लिए, मैं बोलूँगी हर कोई वो इनर वर्क उनको करना चाहिए। जिसको बोलते ना अपने अंदर का सैडो शेल्फ, नेगेटिविटी, उसको बाहर लाना, लाइक यू नो, पहचान बाहर लाना, इन द सेंस आपको पता है, आपके सोल को तो पता है आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें क्या है, लेकिन उसको जानना, समझना, और फिर उसको लेट गो करना, है ना। अपने आप को प्यार करना, अपने आप को तराशना, किसी का वैलिडेशन आपको ज़रूरत ना हो, कि हाँ कोई आपको बोले कि आप प्यारे हो, आप अच्छे हो, आप खूबसूरत हो, आप वर्दी हो, आप प्यार के काबिल हो, यू आर लवेबल, यू आर अडोरेबल। ये तब ये वैलिडेशन धीरे धीरे एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे वर्क करते 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 ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्ट अप आता है, और आपका ग्लो अप, वही सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे, आपके ऑरा पे लोगों को नज़र आता है। दैट हेल्प्स योर ग्लो अप, दैट इज़ योर इनर वर्क। जो इनर वर्क आप अंदर से कर रहे हो ना, आपके हायर सेल्फ भी आपसे फिर अलाइन होते हैं। आपको धीरे धीरे जब आप इनर वर्क करते हो, आपका थर्ड आई ओपनिंग होता है, वो बहुत लेट होता है थर्ड आई ओपनिंग इनर वर्क के, लाइक यू नो, बहुत जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो उसके बाद, लेकिन आप धीरे 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 वो स्टेज पे आते हो, और भी बहुत ही ज़्यादा इजीली स्पिरिट गाइड से, आपके एंजल से मैसेजेस डिकोड कर पाते हो, चैनल कर पाते हो, समझ पाते हो उनकी बातों को। आपके इंट्यूशन के थ्रू हो सकता है, आपके ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, गाने के थ्रू हो सकता है, कोई मूवी के थ्रू हो सकता है, जो जिस चीज़ से चीज़ें आसानी से, कोई एंजल नंबर से हो सकता है, जो चीज़ों से आपको आप रिसीव कर पाओ वो चीज़, वो मैसेजेस। क्योंकि एंजल्स हमेशा एक बार बोल के रुक नहीं जाते हैं, वो हर बार कोशिश करते हैं आपका अटेंशन ग्रैब करने की, है ना, ताकि आप समझ पाओ, आपकी वीकनिंग हो, आप समझ पाओ वो क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए अभी, है ना। तो इट्स लाइक दैट। या कोई सेल्फ वीडियो देख लो, अचानक से आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, तो देखते अचानक से ऐसा कोई वीडियो मिल गया, कुछ ऐसा, कुछ जो जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हो मिल गया। मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, ट्रस्ट मी। मेरे अवेकनिंग के टाइम में, मैं अब नहीं बोलूँगी मेरे अवेकनिंग के टाइम में, मेरे अवेकनिंग स्टिल चल रहा है। आई एम स्टिल ग्रोइंग विथ यू गाइज, ओके। मे बी अभी अब इसीलिए देखते हो ना, लाइक मैं बहुत रैंडम वीडियोस नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी अगर ठीक ना हो,
मेरी एनर्जी प्रॉपरली अलाइंड ना हो, मैं अगर हाई वाइब्रेशन में नहीं रह पाऊँ, तो मैं कैसे मेरे दोस्तों को, मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, मेरे प्यारे प्यारे जो भाई बहन हैं, जो मुझे बहुत मानते, जो बहुत प्यार करते, उनको मैं कैसे मोटिवेट करूँ, कैसे इंस्पायर करूँ। तो मेरी एनर्जी सही होनी बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक दैट मैं कुछ भी बोल दिया लेकिन अंदर से मैं कुछ और नेगेटिविटी फील कर रही हूँ, ऐसा मैं नहीं करना चाहती। इसीलिए मुझे लाइक एज आई एम वेरी एम्पैथेटिक, मैं एम्पैथ हूँ, एक स्टार सीड हूँ, तो बहुत जल्दी एनर्जी रिसीव करती हूँ। इसकी वजह से ना मुझे काफ़ी रेस्ट एंड रेजुविनेट करना होता है, एंड अपने आप को क्लेंस करना होता है, टाइम देना पड़ता है। चीज़ें सही नहीं होती, उसको समझना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के लिए शायद मैं हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं था, मेरे स्पिरिट गाइड्स के अलावा। मुझे चीज़ों को समझने में मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत तकलीफ़ें हुई, बहुत छोटे खाके मुझे चीज़ें समझ में आई। अभी तक समझ रही हूँ, पूरी तरह से नहीं समझी हूँ। इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस। अभी तक नहीं समझी हूँ पूरी तरह से, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग हूँ मैं। मैं कोशिश करती हूँ कि उठ के भी फिर से जितनी भी चोट हो, उठ के खड़े होना। अगर चल भी नहीं पा रही हो, अपने आप को घसीट के लेकर जाना, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। तो मैं कोशिश बहुत करती हूँ, उसी वजह से मुझे थोड़ा सा रेस्ट एंड रेजुविनेट का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरा। आई एम सॉरी गाइज, थोड़ा सा लंबा हो गया ना स्टार्टिंग में सॉरी, बहुत दिन बाद आप लोगों से साथ बात कर रही हूँ। मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन माई स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग मी नो, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, एंड सो आई एम हियर। सो आज जो मैं ना लाइक ये जो मैसेजेस होगा आज उन्हीं लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, जो लोग नो सेपरेशन, नो कांटेक्ट में है, ठीक है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कोई भी रिलेशनशिप हो, ओके, उन सब के लिए रेजोनेट करेगा जो नो सेपरेशन, नो कांटेक्ट में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ओके। आपको पता है कि योर पार्टनर इज डीलिंग विद समबडी एल्स एंड स्टिल डीलिंग विद यू एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। तो चलो मैं देखती हूँ क्या मैसेजेस मैं अपने पर्सनल डेक से आज यूज़ करूँगी, और आपको चैनल मैसेज भी दूँगी, ठीक है, लाइक मेरे पर्सनल डेक से जो मैसेजेस होते हैं वो भी दे दूँगी, ठीक है। ओके 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 ओके, लेट मी सी व्हाट आर द कार्ड्स सेइंग। मैं सबसे पहले ना करंट सिचुएशन देखूँगी, ठीक है, ओके, जस्ट होल्ड ऑन, ओके। ओके, सो मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी मैं देख रही हूँ। अगर आपसे आपकी ये करंट एनर्जी मैच करे तो ही आप देखिए। तो बेसिकली अभी सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स जो लोग नो सेपरेशन, नो कांटेक्ट या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, मैं पहले वो देखूँगी, वो बोलूँगी, ठीक है। सो आपके लिए पहले मैंने ओशो ज़ेंटारो से 3 कार्ड निकाले हैं। नंबर ये है कॉम्प्रोमाइज़, कैन यू सी द कार्ड, then intensity, awareness, okay, okay. Hmm. गाइस एनर्जी तो बहुत अच्छी है आप लोगों की, लाइक आई एम वेरी हैप्पी गाइस कि आप लोगों की ना एनर्जी सच में बहुत अच्छी है। नंबर 7 ये है, यहाँ पे देखिए, अवेयरनेस एंड अवेकनिंग। मेरे दिमाग में अवेकनिंग आया और वो कार्ड भी आया, यस। तो आपकी बहुत बड़ी अवेकनिंग हो गई है, इस प्रोसेस में आप लोग जो हो, आप लोगों ने बहुत हद तक आपका इनर वर्क किया है, बहुत सेल्फ वर्क किया है, और आपके अंदर में से जो वो शैडो सेल्फ है ना, उस चीज़ को आपने बाहर निकाला है, लाइक नाउ यू आर सो प्राउड एंड मैं ख़राब चीज़ों से प्राउड नहीं बोल रही हूँ, एक होती है ना अपने ऊपर एक प्राउड वाली फीलिंग, एक कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग, वो फील कर रहे हो। अपने अंदर में जो एक डीमन था वो आप उसको आपने ना बाहर निकाला है। नाउ
आपके अंदर में जो ट्रू सोल है वो बाहर चीर के बाहर आया है, चीर के बाहर आ रहा है, ठीक है। आपका अंदर का जो सोल है, देखिए ये कार्ड, देखिए कैसे अंदर से वो सोल सारे सारे चीज़ को जला के सब कुछ करके वो बाहर निकल आ रहा है। इट मीन्स दैट आपके अंदर में जो दर्द था वो सब कुछ आपको, वो सब कुछ चीर के आप बाहर आ रहे हो। एक खूबसूरत नया खूबसूरत चीज़ लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। जो जो इंसान अंदर में, देखो ये जो इंसान है बहुत ही काम है, बहुत ही पेशेंट है। यही ये वाली एनर्जी से ना आप ये बहुत काम वाली, बहुत बैलेंस्ड वाली एनर्जी में आ रहे हो, बहुत ही बैलेंस्ड। कॉम्प्रोमाइज ओवर हियर, ये कॉम्प्रोमाइज़ वाला जो कार्ड है ना, ये दिखाता है आप कोई भी डिसेप्शन से कोई भी नेगेटिविटी से अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, ठीक है। कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन अगर आएगा तो आप वो चीज़ नहीं करोगे और आप आगे बढ़ोगे, इंटेंसिटी, आप आगे बढ़ोगे। इस कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड और ये कार्ड देखिए, आप इस चीज़ को, कोई भी चीज़, कोई भी नेगेटिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे और आप आगे बढ़ोगे। देखिए कितने सारे कलर्स हैं यार सामने, देखिए कितनी ब्राइट रोशनी है, ब्राइट रोशनी। आप ब्राइट रोशनी की तरह जा रहे हो, ओके। यू आर गोइंग टूवर्ड्स लाइट। वाओ, ब्यूटिफुल। सी दिस कार्ड, दिस women is moving with all his passion and force। कुंडलिनी अवेकनिंग मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। सेक्रल, आपका कुंडलिनी, आपका रूट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस एंड आपका सेक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव हो और क्रिएटिवली आप आगे बढ़ रहे हो, फास्ट आगे बढ़ रहे हो। और लोग ना हक्का बक्का हो रहे हैं ना, पीपल आर गेटिंग ऑस्ट्रक बाय यू, हाउ यू मूविंग फॉरवर्ड। कैसे आप इतने कठिन टाइम से भी कठिन टाइम को पीछे छोड़ के अपने आप को अपने तराशा है खुद और आगे बढ़ रहे हो कितनी खूबसूरती से। और आगे देखो, आगे क्या है, आगे देखो आपकी लाइट की किरणें आ रही है ना, तो आगे ना लाइट है। आप लाइट की तरह बढ़ रहे हो, आपको कोई फिक्र नहीं है आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, कोई फिक्र नहीं। यू आर नॉट वरिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू, दैट्स वंडरफुल। यही आपकी करंट एनर्जी है गाइस। लाइक आई एम रियली रियली सो प्राउड ऑफ यू, ओके। लेट मी सी व्हाट इज देयर इन द बॉटम ऑफ द, ओ गॉड, सी बॉटम ऑफ द डेक इज पेशेंस कार्ड, ओके। सी कितने सारे फेजेस से आप गुजरे हो, कितने सारे फेजेस से। एक फुल मून का बहुत सारा फेजेस होता है ना, देखो कितने सारे फेजेस से आप गुजरे हो। और देखो ये लेडी जो है प्रेग्नेंट दिखाई दे रही है। इट मीन्स यू फुल ऑफ क्रिएटिविटी एंड पैशन, जो ये कार्ड दर्शाता है। आई टोल्ड यू, योर रूट चक्रा, योर सेक्रल एंड योर सोलर प्लेक्सस चक्रा इज वेरी मच एक्टिव। इवन इन हार्ट चक्रा भी आपका हीलिंग हो रहा है। आपका हार्ट चक्रा पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, लेकिन इट्स स्टिल अंडर द प्रोसेस, इट्स हीलिंग। सी दिस वुमन इज सो अबंडेंट, उसका इनर सेल्फ बहुत अबंडेंट है, वो कितनी पेशेंस है। देखिए अंदर में ये जो वुमन है, ये भी कितनी काम एंड क्वाइट है। इस नेगेटिविटी से निकल के, इतनी उलझन से निकल के ये कितनी क्वाइट है। और ये भी देखिए कितनी क्वाइट एंड काम है, कितनी पेशेंटली वेट कर रही है अपनी डिवाइन टाइमिंग के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, कब वो बाहर आए। सी दिस and see this flowers surrounding. This flowers is talking about angels are surrounding you with so much of love and emotion and calmness. And see this color blue, it's like spiritual awakening. And they see the phases of moon. You have gone through all this transition process, all this process. Beautiful. See, this lady is so abundant, so calm, so beautiful. Wow, it's so beautiful. And she's eagerly waiting for her divine timing, for her right timing at the same point of time. She is also doing her work. It's not like that she's all the time she's resting. कुछ लोगों की एनर्जी है कि वो लोग पेशेंटली वेट कर रही है सरेंडर करके, और कुछ लोग जो है दे आर वर्किंग टूवर्ड्स दिस, क्योंकि उनको अपना पाथ समझ में आ गया है और इसीलिए वो उसी पाथ में ना अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स विथ फुल ऑफ पैशन, इंटेंसिटी के साथ उस पाथ पे वो लोग दे आर वॉकिंग ऑन दैट पाथ, दे हैव स्टार्टेड वॉकिंग ऑन दैट पाथ, भाग रहे उस पाथ के। और ये लोग जो है इन्होंने
अपना सारा काम कर दिया है, अभी ये क्रिएटिविटी क्या है वो बाहर निकल के आने में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। मुझे बहुत अच्छी लगी आप लोगों की एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा। एंड लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप मोर फॉर यू, ओके। मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए और क्या क्या है आपकी ज़िंदगी में अभी क्या आने वाला है। उसके बाद आपके नो सेपरेशन कॉन्टैक्ट के बाद में देखूँगी। ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, वेट वेट वेट, आई एम नॉट टेकिंग दिस राइट नाउ, जस्ट वेट। सॉरी गाइज, मैं ना अभी देखूँगी आप लोगों की करंट एनर्जी तो पता चल गई, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो अभी मैं आप लोगों के पर्सन की एनर्जी देखूँगी जो लोग नो सेपरेशन और नो कांटेक्ट में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ओके। वेट, ओके। तो आपकी पार्टनर की एनर्जी अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ, मोमेंट टू मोमेंट। गाइडेंस, फ्रेंडलीनेस एंड हीलिंग, ओके। सो आई एम श्योर आप लोग टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हो, तो आप लोग को पता ही चल गया होगा क्या चल रहा है आपके पार्टनर के साथ। तो सबसे पहले बोलूँ, आपके पार्टनर की अभी अवेकनिंग चल गई है। मुझे लगता है कि उनके पार्टनर लाइक उन दे आर लाइक इधर, मुझे ये तो नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी वो अपने कार्मिक के साथ या प्रेजेंट पार्टनर के साथ है कि नहीं, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है डेफिनेटली उनका कुछ अवेकनिंग हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, नहीं मुझे लग रहा है वो लोग पीछे छोड़ रहे हैं शायद। अगर अगर कोई शादीशुदा है तो वो लोग शायद कोई डिवोर्स केस के साथ चल रहे हैं, लीगल प्रोसीजर के साथ, या फैसला उन्होंने ले चुके हैं, वो ले चुके हैं कि दे आर ट्राइंग टू, दे विल एंड द रिलेशनशिप। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए, ये इंसान पीछे मुड़ के दिख रहा है और एंजल्स उनको बोल रहे हैं आगे चलो, ठीक है। एंजल्स आर गाइडिंग देम टू मूव फॉरवर्ड, ओके। एंजल्स आर गाइडिंग देम, बट समथिंग इज होल्डिंग ऑन। डेफिनेटली इट्स वेरी नेचुरल, अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप है इतने सालों का, उसके साथ, उस कार्मिक के साथ उनका बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट डेफिनेटली होगा। इट्स वेरी नेचुरल। तो वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, ठीक है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एंजल्स आर गाइडिंग द पर्सन, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो पीछे मुड़ के भी देख रहे हैं, ठीक है। अभी हील तो नहीं हुए हैं, बट अभी ना वो लोग रिलैक्स करना चाहते हैं। फ्रेंडलीनेस कार्ड देखिए, ये दो पेड़ देख रहे हो, एक रेड एंड एक येलो, ओ गॉड, कुंडलिनी अवेकनिंग एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, वाओ। एंड सी अवेकनिंग, ये जो कलर है ये इट्स टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। डेफिनेटली उनकी अवेकनिंग चल रही है। फ्रेंडलीनेस, नाउ दे वांट्स टू प्ले, नाउ दे वांट टू प्ले एंड हैव फन इन देयर लाइफ, क्योंकि उनकी एनर्जी अभी बहुत लो है, बहुत डिप्लीटेड है। तो अभी एंजल्स चाहते हैं कि वो अभी रेस्ट एंड रेजुविनेट करे, और दे कैन हैव देयर ओन लाइफ, दे कैन हैव देयर ओन लाइफ, ओके। वो शायद ये भी हो सकता है वो अभी दोस्ती करना चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है दे वांट टू मर्ज विथ यू एज बीइंग फ्रेंड्स, दे वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू, ओके।
ये भी हो सकता है, मतलब आ सकता है आपके पास कोई दोस्ती का प्रपोज़ल उनके साइड से, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब नॉट इन अ सेंस कि रिलेशनशिप या आपके लिए कोई फीलिंग है, नहीं। अभी वो दोस्ती फ्रेंड जोन में आपको रखना चाहते हैं और कुछ नहीं फील कर रहे आपके लिए करंटली, नो। ओके, अगर फील भी कर रहे हैं लेकिन मतलब कोई रिलेशनशिप में अभी नहीं आना चाहते, बिकॉज दे वांट टू लिव मोमेंट टू मोमेंट। यूनिवर्स इज टेलिंग देम नॉट टू बी इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप और एनी हैंकी पैंकी। दे आर टेलिंग दैट प्लीज़ लिव मोमेंट टू मोमेंट, हर एक मोमेंट जियो, हर एक मोमेंट जियो। देखो इस इंसान को एक पैर में कैसे खड़ा हुआ है और बैलेंस कर रहा है अपने लाइफ को, अपने आप को बैलेंस करके चल रहा है ना, नहीं तो वो गिर जाएगा। तो ये भी इंसान अपने आप को ना अभी मस्ती करके, दोस्ती करके, लोगों से बात करके ना, लाइक ही इज़ एन्जॉइंग हिज लाइफ, ही इज़ ट्राइंग टू एन्जॉय हिज लाइफ, ओके। वो फ्री होना चाहता है अभी सारे बर्डन से, जो टॉक्सिक बर्डन्स वो कैरी कर रहे थे इतने सालों से, इतने दिनों से, वो ना उस बर्डन से फ्री होना चाहते हैं। सी ये वाइट कलर देखिए, वाइट कलर से दर्शाता है द पर्सन इज़ डेफिनेटली वर्किंग ऑन हिज शैडो सेल्फ एंड बैलेंस करना चाहते हैं। और इस चीज़ से तो साफ समझ में आता है कि मतलब ही इज़ ट्राइंग टू बैलेंस हिमसेल्फ, ओके। एंड द पर्सन इज़ नॉट ओपनिंग हिज आईज, मतलब वो डिवाइन पे पूरा ना भरोसा करके ना अभी चल रहे हैं, डिवाइन पे पूरा भरोसा करके वो चल रहे हैं। उनको पता नहीं है आगे क्या होगा, मतलब वो सिर्फ एक पैर, यूनिवर्स बोल रहा है यहाँ पे एक पैर रख के बैलेंस करो, वो वैसे कर रहा है। और उसको कुछ नहीं पता है कि आगे जाके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो गिर जाएगा या बच जाएगा, उसको पता नहीं। उसने सरेंडर किया हुआ है, ठीक है, जो अच्छी बात है। हीलिंग चल रही है, देखो देखो, रेकी हीलिंग चल रही है। सी मैं यूनिवर्स हाथ से उनको हील कर रहे हैं। तो बहुत लोग अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि हीलर से या कोई साइकिक से कांटेक्ट करके हीलिंग थेरेपी ले रहे हैं, या कॉर्ड कटिंग सेरेमनी करवा रहे कुछ मैस्कुलिन्स। अगर वो लोग वीडियो या ऐसा कुछ अचानक से उनके सामने आया, उनको पता चला, तो वो लोग ऐसा कुछ करवा सकते हैं। ये चैनल मैसेज आया मुझे, हाँ ठीक है, कि कोई कॉर्ड कटिंग सेरेमनी या हीलिंग सेरेमनी ऐसा कुछ करवा सकते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत थके परेशान हो चुके हैं। ही नीड्स हीलिंग, ही इज़ ट्राइंग टू हील हिमसेल्फ, ओके। ये उनकी करंट एनर्जी है, ओके। लेट्स सी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज गॉड। सी बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेस। यूनिवर्स इज टेलिंग हिम टू रिलीज ऑल द स्ट्रेस। सी ये फूक मार रहा है, देखो कितना ज़ोर से ब्लो कर रहा है, और सारे जो कैंडल्स वैंडल्स ये सब बाहर निकल रहे हैं ऐसे उछल उछल के। तो यूनिवर्स अभी बोल रहे हैं ना, तुम नाचो खेलो, अपने सारे स्ट्रेस को फूक मारो ज़ोर से और एन्जॉय करो। तो ही इज़ डूइंग दैट ओनली, ओके, ही इज़ डूइंग दैट। आँख बंद करके, यहाँ पे भी ना इस इंसान का आँख बंद है, देखो यहाँ पे भी इस इंसान का आँख बंद है। वो सरेंडर करके पूरा मतलब यूनिवर्स के गाइडेंस के मुताबिक चल रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके। लेट्स सी, ओके, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट फॉर योर रिलेशनशिप, ओके। लेट्स सी क्या चल रहा है। ये मेरे पर्सनल डेक से मैं लूँगी। लेट्स सी। सो अपने मैंने पर्सनल डेक से मैंने निकाले हैं कार्ड्स। जो लोग नो सेपरेशन, नो कांटेक्ट या थर्ड पार्टी सिचुएशन में, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, ओके। सी दिस कार्ड। ओह गॉड, यस आई टोल्ड यू, उनकी अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिट गाइड्स अवेकन कर रहे हैं उनको, है ना, मैंने बोला था ना। सी दिस थर्ड आई कार्ड, दिस टॉक्स अबाउट इंट्यूशन, हाइटन इंट्यूशन, क्लेयरवॉयंस एंड ऑल दिस थिंग्स। मैं कार्ड नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि बेसिकली इट इज़ टॉकिंग अबाउट ही इज़ हैविंग अ काइंड ऑफ अवेकनिंग। वो ना, उनको ना ड्रीम्स में आप दिखते हो, आपके साथ अगर उन्होंने कुछ बुरा किया है या गलत बिहेव किया है तो उनको ये समझ में आ रहा है। आप वो आपको उनको ना आप ड्रीम्स में दिखते हो, कुछ मैसेजेस ये सब चीज़ें उनको आती है। इम्बैलेंस, सी दिस कार्ड, इट टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ इम्बैलेंस, ओके। ये जो कार्ड है ना, इम्बैलेंस की बात कर रही है। देखो ये जो समुद्र का जो ये होता है ना, बड़ा जो लहर होता है, बहुत बड़ा लहर होता है जब समुद्र बहुत अशांत हो जाता है। तो अभी ना फ़िलहाल
वो ना बहुत अशांत है, उसके ज़िंदगी में इम्बैलेंस होके रखा हुआ है, इसीलिए वो बैलेंस करने की, वो बैलेंस कार्ड था ना यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं ना, इसीलिए वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रेस है। इसीलिए एंजल्स ने उनको बोला है कि स्ट्रेस रिलीज़ करो। इम्बैलेंस होके रखा हुआ है, बहुत सारा इमोशनल सियापा होके रखा हुआ है, जो लोग वो ना संभाल नहीं सा पा रहे हैं। कुछ बिट्रेयल से, जैसे कुछ बिट्रेयल हुआ, जॉब लॉस हुआ, बहुत कुछ हो सकता है उनकी ज़िंदगी में। शायद जॉब लॉस हुआ है, या लाइक फिनेंशियल क्राइसिस है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है। और उसके साथ साथ उनके पार्टनर ने भी उनको शायद धोखा दिया, बिट्रे किया किसी दोस्त के साथ, उनके ही किसी दोस्त के साथ उसको बिट्रे किया। तो इसीलिए बहुत सारा मेंटल टर्ब्यूलेंस हो रहा है, बहुत बड़ा लहर है ये, बहुत बड़ा लहर, बहुत बड़ा कुछ हुआ है, बिग सेटबैक, बहुत बड़ा सेटबैक है, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा सेटबैक नहीं है, बड़ा सेटबैक है। और एक कारण नहीं है, मुझे लग रहा है 2-3 कारण है। लाइक एक तो फिनेंशियल क्राइसिस तो डेफिनेटली है, बहुत बड़ा कुछ जॉब में या बिजनेस में लॉसेस दिख रहा है मुझे। और डेफिनेटली रिलेशनशिप में भी, इमोशनली भी बहुत कुछ है, ठीक है, रिलेशनशिप में। ओके, हेल्थ खराब हो रहा है उनका। देखो एप्पल, एप्पल कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि कुंडलिनी एंड रूट चक्रा का बात करता है। डेफिनेटली उनके सारे जो फियर्स है वो उभर उभर के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। रूट चक्रा एकदम डिसबैलेंस्ड होके रखा हुआ है, क्योंकि अभी बहुत डरे हुए हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ही नेगेटिव स्टेट में है, ठीक है। तो उसकी हीलिंग हो रही है, उसकी अभी हीलिंग चल रही है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं इसकी वजह से। बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, मुझे लग रहा है दे आर हैविंग अडिक्शंस जो भी है, उसके वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो हेल्थ में सुधार आएगा, लेकिन अभी टाइम है, हीलिंग चल रहा है, हीलिंग स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी हील होने में काफ़ी देर लगेगा। बट ये कार्ड जब है, इट टॉक्स अबाउट हेल्थ, रूट चक्रा, अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग होता है, इसका मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम सरफेस में आएंगे, जो आ रहे हैं सरफेस में। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगे, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगे जो कि आ रहे हैं। ओके, ओके नाउ, वाओ 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 वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। देखो, ये कार्ड है परफ्यूम का कार्ड। इट टॉक्स अबाउट कि जो अभी स्टेज है ना, ये स्टेज अभी ऐसा नहीं रहेगा। मतलब परफ्यूम का क्या होता है, परफ्यूम जितना भी हाई ब्रांड का परफ्यूम खरीद लो आप, लेकिन उसका स्मेल के सारी ज़िंदगी भर रहता है नहीं ना, कुछ पल तक रहता है, लेकिन फॉर एवर लास्टिंग नहीं होता है। तो वही है, जो स्टेज अभी ख़राब स्टेज चल रहा है वो सारी ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, वो डेफिनेटली जाएगा, जल्दी जाएगा, ठीक है। और लव में बिट्रेयल का भी बात बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो जिसको उन्होंने सोना समझा था, बहुत अच्छा समझा था, वो असल में तो एक कांच का टुकड़ा निकला, है ना, एक कांच का टुकड़ा निकला। और वो जो बबल फेस था, वो जो प्यार वाला फेस था, वो चला गया, वो जो खूबसूरत अट्रैक्शन वाला फेस था, वो चला गया। बिट्रेयल किया, आई एम श्योर बिट्रेयल है यहाँ पे, इस इंसान को बिट्रेयल मिला है, जिसके वजह से आपको उन्होंने छोड़ा ना, उस इंसान से बड़ा वाला बिट्रेयल मिला है। और वो भी वो जिसके साथ उन्होंने बिट्रेयल किया, आई एम श्योर वो उनका दोस्त ही होगा या कोई करीबी रिश्तेदार होगा उनके साथ ही ऐसे बिट्रेयल हुआ है, बहुत बड़ा बिट्रेयल हुआ है। आई एम टेलिंग यू, कर्मा, इट्स ऑल कर्मा। ओ गॉड, सी दिस कार्ड जेम, जेन्युइन जेम। वो आपको क्या सोचते हैं पता है, आपको ऐसे जेम की तरह, रेयर जेन्युइन जेम की तरह देखते हैं। सी दिस कार्ड, वो आपको जेम की तरह देखते हैं अभी। पहले भी उनको पता था आप जेम मतलब अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन ना वो ना, एक होता है ना ग्लैमर एंड ग्लिट्स जो होता है, बहुत अच्छा पैकेजिंग होता है ना, लड़के नॉर्मली वैसे पैकेजिंग में ही ज़्यादा जाते हैं, बाहरी वाला पैकेजिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंदर में कुछ नहीं होता है, ख़राब चीज़ें, क्वालिटी नहीं देखते हैं वो अट्रैक्टिव चीज़ें देखते हैं, जो ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ग्लिटर ऐसा करके बनाया उस हुआ है मैंने, इसीलिए ये ग्लिटर ये सब चीज़ में, चमक धमक में वो बहुत ज़्यादा चले गए। तो उनको पता ही नहीं आप असली हीरा हो, आपको वो लगा कि ये नॉर्मल कुछ ऐसा है, लेकिन आप तो असली जेन्युइन जेम हो। आप उनको अभी मतलब और भी ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, बहुत अफसोस कर रहे हो, लेकिन अच्छा कार्ड है सी दिस,
See this, they are feeling this. Okay, this loving cup. Okay, वो अभी ना like उनका कप, वो ना आपको इतना लविंग, इतना नर्चरिंग, इतना केयरिंग, लाइक आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, जो कि है यहाँ पे। मैं दिखाऊंगी और भी कार्ड। बहुत प्यार, मतलब आपके लिए ना उनके अंदर में बहुत प्यार है, लाइक बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए सूरज की रोशनी इस कप पे गिर रही है, और आसपास में कितना ब्राइटनेस है, कितना अच्छा माहौल है। ये कप फिल्ड है, आपका कप भी वैसे ही फिल्ड है, उनको एकदम अच्छा लग रहा है। मतलब वैसा ही फील्ड है आपका कप, उनको पता है आप इतने ही नर्चरिंग हो, इतने खूबसूरत, इतने ब्राइट हो, इस सन की तरह, इस कप की तरह फील्ड हो, और आपने उनको इस कप से चीज़ें दिया था जो कि वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। एक लेकिन वो चांस चाहते हैं आपके साथ डेफिनेटली। देखिए, सी दिस कार्ड, सी दिस कार्ड। It talks about true love, soulmate connection. It's a very loving connection. वो आपको ना ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं, बहुत लविंग कनेक्शन है, ठीक है। बहुत आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, लाइक उनको लग रहा है आपके साथ ही ना, एक जो होता है ना दिल का सुकून, चैन, आपके साथ ही है, वो आप ही हो। देखो ये कार्ड, ये कार्ड से कि वो फील कर रहे हैं कि आपके साथ ही उनका सुकून है। देखो दोनों की आंखें कैसे बंद है और 3 हाथ से। 333 डिवाइन नंबर, राइट, मास्टर नंबर से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो इट टॉक्स अबाउट लव, यूनियन, डिवोशन, ये चाहते हैं आपके साथ। और देखिए और भी कार्ड आया, ये देखो 1111 कन्फर्मेशन एंड मैरिज कार्ड। ये मैरिज का मंडप है, देख रहे हो, और 1111 कन्फर्मेशन। और भी दिखाऊं मैं कार्ड, देखो क्या आया, हैप्पी होम। न्यू होम, न्यू बिगिनिंग, वाओ। सी दिस कार्ड। मैंने चूज़ नहीं किया गाइस, मैंने चूज़ नहीं किया, ट्रस्ट मी। मैंने ऐसे शफल किया, और ये जो होम वाला कार्ड है ना, पहले आया, मैंने लिया नहीं, उसके बाद फिर से आया, कूद फांद के फिर से आ गया। देखो देखो ये कार्ड कितना ज़्यादा, ये चारों कार्ड पॉजिटिव है, चारों ऐसे पॉजिटिव कार्ड मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इट्स लाइक इट टॉक्स अबाउट मैरिज। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट मैरिज, 1111 कॉन्फर्मेशन, मैरिज, एंड दिस टॉक्स अबाउट हैप्पी होम। आपके साथ ये लविंग कनेक्शन चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, आप करेंगे भी, ये है आप उनकी फीलिंग्स है, ये उनकी फीलिंग्स है आपके प्रति। हैप्पी होम, सी दिस बटर, ये इस घर को देखिए, ये घर बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है, मतलब सब कुछ है इस घर में। सूरज की रोशनी है, सो मच ऑफ पॉजिटिविटी। देखिए घर, देखिए यहाँ पे बर्ड्स है, बर्ड्स है। ये घर कैसे बड़ा दीवार, मतलब बड़े वॉल से प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पे बड़ी बड़ी कील लगी हुई है ताकि बाहर की कोई नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज बाहर ना आ सके। ऊपर से सूरज देवता, सन इज शाइनिंग, इट्स सो क्लियर। सी ये घर देखो, कितनी सारी ग्रीनरी है, फ्लावर्स है, यहाँ पे बटरफ्लाईज भी है, देखिए बटरफ्लाई है यहाँ पे, देखिए सी फ्लावर्स आर देयर यहाँ पे। ये घर में देखो, बाहर में बैठ के आप लोग जैसे चाय पीते हैं ना, बड़े बड़े जो घर में होते हैं, बहुत बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे लॉन में बैठ के लोग चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, वैसा बहुत बड़ा अबंडेंट घर होगा। ऐसा अबंडेंट घर होता है जो डिवाइन ब्लेस, ये घर को डिवाइन ने खुद प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ऐसा घर है। एंड 1111 न्यू बिगिनिंग, सी दिस न्यू बिगिनिंग। 1111 कार्ड कॉन्फर्मेशन है, एंड दिस ट्रू सोलमेट कार्ड, दिस सो लविंग कार्ड। सी 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 दिस वंडरफुल, जेम की तरह देखते हैं ना, तो आपके लिए तो ये वाली फीलिंग तो नेचुरली, अगर ये वाली फीलिंग ना आती तो ही मुझे लगता है ये कैसी बात है, इट्स वेरी नेचुरल। तो वो आपके लिए ना ये ऐसा फील करते हैं, ठीक है। दिस इज हिज करंट फीलिंग्स फॉर यू। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, ओके, कि वो आपको करंट आपके लिए क्या मैसेजेस आपके लिए है उनका, ठीक है। और देखते हैं, लेट मी सी।
बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सारे लिए हैं क्योंकि बहुत कलेक्टिव रीडिंग है ये. सी गॉड प्रीशियस देखा है. ओ गॉड इट्स सो रेजोनेटिंग. देखो देखो, ये जेम कार्ड मैंने बोला आपको, यहाँ पे देखो यही निकला है, प्रीशियस. द मोस्ट प्रीशियस थिंग आई ओन, यू लव मी. वो उनको पता है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है. आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो. डबल कॉन्फर्मेशन देखो, डबल ट्रिपल कॉन्फर्मेशन हो रहा है. ट्रू लव कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है. कितना 11 का भी कॉन्फर्मेशन हो गया. वाओ. सी देन दिस कार्ड, यू आर द वन लकी टू हैव यू, बी योर सेल्फ. वो आपको बोल रहे हैं आप जैसे हो ना वैसे ही रहो, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है. यू आर ब्यूटिफुल. सी दिस कार्ड, नंबर वन बेबी, यू आर द बेस्ट. ही इज टेलिंग दैट यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट. यस आई नो यू आर द बेस्ट. हमको पता है, सबको पता है कि आप बेस्ट हो. यस यू आर द बेस्ट. दैट्स व्हाई आई लव यू. I love you. See, he's telling you, I love you. See this card and see this. I love you. Hey, hey. Then see, Zanny. Yes, sometimes you are weird. वो बोल रहा है कभी कभी आप ना थोड़ा सा weird होते हो, लाइक उल्टी सीधी हरकतें करते हो, क्यूट वाली. बहुत अच्छा लगता है उनको weird. ये उनके पर्सनल मैसेजेस है. फेवरेट, out of everyone on this planet, you are my favorite. आप उनके फेवरेट हो. वाओ. तो इतने कैसे फेवरेट लोगों के साथ ऐसा कोई करता है क्या? कभी करना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है. ओके, रिलायबल. ओके, दैट्स इम्पॉर्टेंट मैसेज. आई कैन ट्रस्ट यू इन एवरी सिचुएशन. सी कितना सारा प्यार. वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. उनको पता है कि आप उनका दिल कभी नहीं तोड़ोगे. आप बहुत रिलायबल हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत ट्रस्ट करते हो आपके. स्माइल. ओके, सी दिस कार्ड, ब्यूटिफुल. आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी, योर स्माइल इज़ माई फेवरेट. आपका स्माइल उनके लिए, आपका स्माइल ना उनको बहुत अच्छा लगता है. आप जब हंसते हो, ऑफकोर्स यू सो प्रिटी एंड क्यूट एंड ब्यूटिफुल, अडोरेबल, तो आपकी स्माइल तो प्यारी होगी. हेवनली गॉड. सी दिस कार्ड. हेवनली प्रोटेक्शन है. हेवंस का, एंजल्स का प्रोटेक्शन है. एंजल्स विंग्स भी है. यू आर माई एंजल सेंट डायरेक्टली फ्रॉम हेवन. वो आपको एंजल की तरह देखते हैं. वाओ, दैट्स सो ब्यूटिफुल. नाउ बट आई एम गोना पुल सम मोर मैसेजेस. यहाँ पे मैं नहीं रुकने वाली हूँ. आई एम गोना पुल सम मोर मैसेजेस फ्रॉम माई ओन पर्सनल डेक. ओके, ओके. सो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो वही लीजिएगा, ठीक है. क्योंकि ये कलेक्टिव मैसेज है, इसीलिए बहुत सारे मैसेज में लेती हूँ. तो फर्स्ट, आई फील इफ़ यू मूव ऑन विथ समवन एल्स आई विल नॉट बी एबल टू बियर दैट पेन. सॉरी. अगर आप मूव ऑन कर जाओ किसी और के साथ, उनको फियर है आप किसी और के साथ चले जाओगे, क्योंकि ऑफकोर्स आप जेम हो तो कोई भी आपको ले सकता है ना, कोई भी ले लेगा जो अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि आप बहुत प्रेशियस जेम हो. तो अगर कोई आपको ले लिया तो, चुरा लिया तो, उनसे वो डरते हैं. वो पेन वो सह नहीं पाएंगे. पता नहीं क्या होगा. आई जस्ट वॉन्ट बेस्ट फॉर यू गाइज. मैं नहीं चाहती हूँ गाइज सेटल फॉर लेस. I want to show you to the whole world. Everyone should know that you are only mine. वो आपको सबको दिखाना चाहते हैं कि वो ये बताना चाहते हैं आप सिर्फ और सिर्फ उनके हो. आप उनके पोजेशन हो, उनके प्यार हो और किसी के नहीं, ताकि कोई आपको ना चुरा ना ले उनसे.
वो सबको दिखाना चाहते हैं ये मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। कोई आपको नज़र भर के भी देखेगा ना, वो एकदम ही जस्ट गोना किल देम। मजाक कर रही हूँ, मारेंगे थोड़ी, ऐसे नहीं, मतलब डरा के रखेंगे, नहीं ये मेरी है। माई वर्ड्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस माई लव फॉर यू। उनके वर्ड्स वो ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपना फीलिंग्स आपके लिए, लेकिन उनका लव ना बहुत ज़्यादा डीप है, और जितना भी बोलते ना उससे कहीं कहीं ज़्यादा डीप है आपके लिए उनका प्यार। I told you my divorce is on the process with my karmic. Trust me guys, it came. मैंने आपको बोला था कि वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, यहाँ पे गाइडेंस वाला कार्ड आया था ना, ये देखो गाइडेंस वाला कार्ड, वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, कुछ हुआ है उनके साथ जो बिट्रेयल हुआ है, और उस चीज़ से वो बाहर आगे निकल रहे हैं, मतलब डिवोर्स, उन्होंने डिवोर्स लेने का फ़ैसला किया है, या प्रोसेस चल रहा है, या पार्टनर से अगर डिवोर्स शादी भी नहीं हुई है तो लाइक छोड़ के बजा रहे हैं उसको, तो पीछे मुड़ के बार बार देख रहे हैं। तो वही बात है कि डिवोर्स चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है या स्टार्ट हुआ है। आई वॉन्ट टू नो यू मोर, ईच एंड एवरी थिंग अबाउट यू। वो आपको ना बहुत जानना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से जान नहीं पाए। डेफिनेटली जान अगर पाते पूरी तरह से, अच्छी समझ पाते, तो ऐसा थोड़ी ना करते आपके साथ। तो वो आपको और भी जानना चाहते हैं नज़दीक से। आई हैव को डिपेंडेंसी इशूज़, ऑफकोर्स बहुत लोगों का को डिपेंडेंसी इशूज़ तो है ही, क्योंकि इसीलिए वो बार बार, उनको इतने साल लगे क्योंकि उनको पता है वो अनहेल्दी है, टॉक्सिक है, फिर भी उस रिलेशनशिप में वो रह गए, क्योंकि वो को डिपेंडेंसी में थे, जो कि हर टॉक्सिक रिलेशनशिप में होता है, वजह होती है, अटैचमेंट हो जाता है ना, इतने साल से रह रह के वही टॉक्सिसिटी का अटैचमेंट हो जाता है, वही पैटर्न सब लोग अपना लेते हैं, तो वही हुआ है उनके साथ भी। ठीक है, ओके।